भाई सर्कल की रेडियस के अंदर है तभी तो बढ़िया काम करेगा, सेलफोन आदमी थोड़ी ना। ठीक है, एनीवे तो चलो देखते हैं कैसे हुआ। देखिए साहब, चारों कस्टमर को एक कोने में बिठा दिया गया। ठीक है, हम अपनी इक्वेशन लेकर के आए। उस इक्वेशन के अंदर देखते हैं किसका नेगेटिव आएगा। जो भी नेगेटिव आएगा वो इनसाइड सर्कल होगा। हमने पहला पॉइंट डाला। ठीक है, पहला पॉइंट -2 और 12 डाला। कैसे डालते हैं सर -2? ओ ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान सी बात है। कैसे? कुछ नहीं, x की जगह -12 डालो और सॉरी -2 डालो और इसकी जगह -2 -5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 12 -3। फिर और ये -12 का स्क्वायर ये चेक कर लेते हैं। ओके, ये सबको पता है, ये बन गया कुछ 49, ये बन गया कुछ 81 और ये माइनस का 144। ओहो 144 भारी पड़ गया सब, नेगेटिव आंसर आ गया, माने इनसाइड है, माने पॉइंट खुश हो गया कि चलो भाई मेरा सेलफोन तो इस टावर की वजह से काम करेगा। ओके, बी का वरी है, बी ने x की जगह पे 15 और y की जगह 10 डलवाया। जैसे डलवाया हमने x की जगह 15 और y की जगह 10 डाल दिया इक्वेशन में। डालने पे हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया। भाई ये तो बाहर मिलेगा, ये बी पॉइंट तो बाहर मिलेगा भाई, आउट हो गया। फिर अगला वाले में डाला 6 और -5, 6 डालने पर 1 आ रहा है, -5 डालने पे 64 आ रहा है और ये तो बहुत भारी है भाई, माने नेगेटिव आंसर आएगा, पक्का रहा। नेगेटिव है माने इनसाइड सर्कल है, इनसाइड सर्कल है, खुश हो गया, सेलफोन टन काम कर रहे हैं। अगला डी पॉइंट के ऊपर बात हुई, डी पॉइंट डाला गया, डी पॉइंट के अंदर रखा गया, एक्स की जगह -6 डाला, ये हो गया -6 -5, वाई की जगह पर -1 डाला, कुल मिलाकर के बन गया 121 अकेला दे रहा है और ये दे रहा है भाई 16, मिला के कुछ नहीं हुआ, माने नेगेटिव आंसर आया। ये भी बढ़िया काम कर रहा है। इसका मतलब हमारे चारों मोबाइल उपभोक्ताओं में से 3 मोबाइल उपभोक्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि जब भी सर्कल में पॉइंट डालने पर, माने सर्कल की इक्वेशन पॉइंट डालने पर नेगेटिव होता है तो इनसाइड सर्कल होते हैं। इस तरह से हमने देख लिया। शायद मोबाइल कंपनियां भी ऐसे ही देखती होंगी, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप भी नहीं भूले होंगे कि सर्कल में पॉइंट डालने पर पॉजिटिव हो तो आउटसाइड सर्कल बोलने का, और अगर इक्वल टू 0 हो तो ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर होगा, लेस देन 0 हो तो इनसाइड सर्कल बोलने का। याद है ना? हाँ चलो चलते हैं। तो ये मेरा दादा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। आहा, ये तो बहुत ही प्यारा सा कार्टून दिख रहा है। ठीक है, बाल बाल बना देते हैं, क्या बात है। आप सोच रहे हो कि क्या तुम लोग अपनी कॉपी पे डूडलिंग नहीं करते क्या? अपोनिच कर लेगा तो कोई तकलीफ हो जाएगी। तो सर ये है कौन? इसको पहनाते हैं चश्मा, सही है, ये मिनी जीबी सर। ओके चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए साहब, तो 4 में से 3 जो थे वो तो काम के थे और 1 बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सर्कल और इस लाइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन इन दोनों ने बाउंड किया उसके अंदर आ रहा है, तो ए की वैल्यू बताओ। अच्छा, तो ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए है क्वेश्चन, मेरा नजर है। ठीक है, ओके, ए की वैल्यू बतानी है तो देखो साहब, इसे तो देखते कोई भी पहचान जाएगा, अरे सर ये तो अपने आप में ओरिजिन यहां होगा और ये अपने आप में कुछ सर्कल ऐसा बना लेते हैं सर। मैंने कहा रेडियस तो बता भाई, कि सर इसकी रेडियस तो कौन नहीं जानता, 4 देखते मुंह से निकल जाता है 2। अच्छा हाँ सर इसकी रेडियस 2 है। मैंने कहा चल बता भाई, अगर रेडियस 2 है तो ये 4 पॉइंट के नाम बता। सर 2 रेडियस है ना, 2 0 हो गया, ये वाला -2 0 हो गया, ये वाला 0, -2 हो गया, ये वाला 0, 2 हो गया, रेडियस 2 है और क्या। फिर सर एक और बात बताता हूं आपको, एक इंटरेस्टिंग, ये लाइन दे रखी है ना x + y = 2। मैंने कहा हाँ सर, इसे अगर x/2 + y/2 = 1 लिखें तो, मैंने कहा फिर इक्वल टू 1 होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर x के नीचे सर 2 लिखा है ना, मैंने कहा हाँ सर ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो एक बच्चे ने कहा सर ये तो मेरे को भी पता था, तो x इंटरसेप्ट अगर 2 है तो इसका मतलब 2, 0 पे कट करेगी ये लाइन, और ये y इंटरसेप्ट अगर 2 है तो इसका मतलब 0, 2 पे कट करेगी। तो मैंने कहा इससे मेरे को क्या सिखाना चाह रहे हो? अरे सर आप समझे नहीं, ये लाइन यूं जाएगी ना, मतलब इन 2 पॉइंट पे से जाएगी। हाँ और क्या, फिर ये दोनों मिलकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन बाउंड कर रहे हैं। मैंने कहा उससे, अरे उससे सर ये हो जाएगा ना कि अपना पॉइंट जो है वो ये इनके बीच में कहीं पाया जाएगा। अरे ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही मिलेगा। तो मैंने कहा उससे प्लान क्या, प्लान बोलो प्लान। तो उसने कहा सर प्लान ये है, क्या प्लान ये है कि ये इनसाइड सर्कल है। अच्छा हाँ, और सर अबोव द लाइन है,
लाइन के ऊपर है। ओहो, इनसाइड सर्कल माने एस लेस देन 0 होगा। हाँ, और अबोव लाइन माने लाइन में पॉइंट पटको ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ, और क्या। तो हमने कहा ले भाई अब इसमें क्या है, इसको टनाटन चालू करते हैं, ये हटाते हैं अपना वाला है ना नकली सा डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम लाते हैं अभी, खटाखट खटाखट खटाखट। लो भाई ये अपने सर्कल और इनके लिए डायग्राम बनाते हैं धड़ाधड़। जैसा तेने बोला ये 2 पॉइंट आ गए, ये अपनी रीजन आ गया और ये पॉइंट आ गया। और अपना प्लान तो ये था कि इनसाइड सर्कल करना है। हमने सर्कल की इक्वेशन को ढंग से लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा सर्कल बन गया। इसमें पॉइंट डालते हैं, एक्स की जगह कितना डालना था बता, एक्स की जगह डालना था ए, वाई की जगह ए प्लस 1, तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 4, और ये नेगेटिव चाहिए क्योंकि इनसाइड सर्कल चाहिए ना। और लाइन क्या है, लाइन है हमारी एक्स प्लस वाई प्लस 2, ओहो माइनस का 2 इक्वल टू 0 है ना। इसमें ये पॉइंट डालने पर अबो लिखना है मैंने पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स की जगह ए, वाई की जगह ए प्लस 1 माइनस 2 मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, फिर चालू जाते हैं सर्कल के अंदर लाइन के ऊपर। सही है, चलो अगर रखा तो हमारे पास में सर्कल के अंदर पॉइंट डाला, लाइन के अंदर पॉइंट डाला, लेकिन सर्कल में नेगेटिव आने का और इसमें पॉजिटिव आने का, ये मिला करके ये तो सीधी सी बात है, ये कितना दे गया 2a माइनस 1 है ना। 2a माइनस 1 का 1 उधर कर देते हैं तो 2a इज ग्रेटर देन 1, इससे तो सीधा आंसर ही आ गया। लो a इज ग्रेटर देन 1/2, सिंपल है। फिर इसका क्या करेंगे भाई, इसमें एक काम करते हैं, a माइनस खाली जगह, फिर a माइनस खाली जगह और ये लेस देन 0, और इधर से तो a ग्रेटर देन 1/2 चल ही रहा है। और सर यहाँ खाली जगह में क्या भरोगे, अरे खाली जगह के अंदर रूट लाएंगे ना। कहां से लाओगे सर रूट, वही तो सुनना चाह रहा था। मैंने कहा बाबा देगा, बाबा कैसे 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 ऐसे ये हमारा हो गया -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर पहले तो 4 माइनस का 4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह -3 अपॉन में 2 इंटू 2, ये मिला के हो गया 28, 28 का रूट हो गया 2 रूट 7 -2 प्लस माइनस 2 रूट 7/4, कटकुटा करके रूट 7 माइनस 1/2 एक आंसर, माइनस रूट 7 माइनस 1/2 दूसरा आंसर। ओके, रूट 7 माइनस 1/2 माइनस रूट 7 माइनस 1/2, और जैसे ही ऐसा हुआ, ऐसा रखते ही अचानक से ये दोनों ब्रैकेट ग्लो करने लगे। क्या करने लगे, ग्लो। हाँ याद है ना, फेयर एंड ग्लो। ओके, ये दोनों ब्रैकेट क्यों ग्लो करने लग गए, क्योंकि अचानक से इन्हें पता चला हम 2 हैं, और जैसे ही 2 ब्रैकेट आया दिमाग में आया भाला गुप्पाच, और भाला फंक्शन की और है, फंक्शन झंझनाएगा, डरेगा, डरेगा अपनी वैल्यूज में छुपेगा, तो a will hide himself within this and this, ठीक है। और फिर क्या, और दूसरी तरफ से a ग्रेटर देन 1/2 है, नंबर लाइन पे एक पार्टी कहेगी हम 1/2 से बड़े रहेंगे, और रूट 7 माइनस 1/2 कुछ यहां होगा, ठीक है, और यहां माइनस रूट 7 माइनस 1/2 होगा। एक पार्टी कहेगी हम इनके बीच में रहेंगे, फाइनली हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, बोले तो 1/2 से बड़ा और रूट 7 माइनस 1/2 से छोटू। ओह, मतलब लास्ट में कैलकुलेशन इतना दिमाग खाएगी। हाँ वो तो है ही, नंबर उसी के, लेकिन हमें पता चल गया, लाइन के ऊपर रिवीजन हो गया और सर्कल के अंदर का रिवीजन हो गया। कल हमने क्वेश्चन देखे थे इसके ऊपर, आज चलते हैं थोड़ा और आगे। अच्छा, कल हमने इंटरसेप्ट पे भी बात करी थी, याद है आपको? नहीं याद है? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी सर्कल 2 तरह के इंटरसेप्ट काटता है। एक इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, भूल गए? कोई बात नहीं, कौन कौन से, इसे 2 प्रकार के कहते हैं, एक वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और इसकी वैल्यू होती है 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। एक और इंटरसेप्ट भी होता है, वो होता है इंटरसेप्ट विद लाइन। क्या बोला? इंटरसेप्ट विद लाइन, ये तो आप फर्स्ट भूल गए थे ना आप, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। सेकंड होता है इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन सर्कल, ठीक है, ये इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन अ लाइन, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे पे ही बना रहे हैं। तो जैसे ये एक लाइन है और ये सर्कल का सेंटर है, ये अगर इंटरसेप्ट है तो हम कहते थे कि ये जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन होगी इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, और ये अगर उसका आर है तो ये जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ, कौन सी, ये वाली लेंथ,
देखिए आपको ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 2 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इस वजह से पूरी जो इंटरसेप्टेड लेंथ होगी वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। हाँ 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 सर, बिल्कुल आपने बताया था आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैंने कहा एग्जैक्टली। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो एक बार दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा, आपसे बात भी चलती है तो अच्छा भी लगता है मेरे को, और दोबारा रिवीजन मेरे को बहुत सही लगता है बार बार, क्योंकि मान लीजिए जैसे किसी ने कल, सर मैं एक्चुअली क्या थक गया था या मैं बीमार पड़ गया था, मैं एक्चुअली मैं पढ़ ही नहीं पाया, मतलब मैंने लेक्चर अटेंड किया बट वो रिवाइज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अपन मिलके कर लेते हैं। हाँ, क्या बुराई है, ठीक है? एनीवे अपन इस पे रहते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल इन 4 लाइनों से बनेगा, ठीक है ना? अब ये 4 लाइनें कौन सी है? ये है। कैसे सर? मैं बताता हूँ, वो मेरे से पूछो, ये तो बहुत आसान काम है। देखो ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो गया बताओ? ओरिजिन। ये यहाँ कहीं एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, हाँ या ना? यहाँ कहीं एक्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना? यहाँ कहीं वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ कहीं वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है? तो इसके पैरेलल लाइन यूं खींची तो ये एक्स इज इक्वल टू 2 की लाइन हुई, ये एक्स इज इक्वल टू 6 की लाइन हुई, ये वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन हुई, ये वाई इज इक्वल टू 6 की लाइन हुई। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, पूछूं? फटाफट जवाब देते ना, आपका जवाब और मेरे को मजा आएगा, मैं पढ़ लूंगा, कमेंट पढ़ लूंगा, आप चिंता मत करना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। अरे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। ये एक्स इज इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 6 के मिलने से बना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 6 ओ 6 ऐसा, एग्जैक्टली। हाँ, अब दूसरा एक और क्वेश्चन पूछूं, चलो जवाब देना। ये एक स्क्वायर है या नहीं है? क्वेश्चन है ये स्क्वायर है या नहीं, फटाफट जवाब दो, यस और नो, यस और नो। आपका जवाब मेरे को पढ़ने में आ जाएगा। क्या ये स्क्वायर है? तो आपने देखा, ये तो गैप बोलो, चलो गैप बोलो, गैप 4। अच्छा ये वाला गैप बोलो, 2 और 6 के बीच का गैप कितना? 4। क्या दोनों साइड से बराबर है? स्क्वायर है या नहीं है? अच्छा चलो, स्क्वायर का सेंटर सिखाया था कल मैंने, हाँ याद दिया ना? सेंटर सेंटर बताओ, चलो ये सेंटर बोलो, सेंटर बोलो, सेंटर। हाँ हाँ सेंटर सेंटर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। ये कैसे सेंटर निकालोगे? 2 और 6 के जस्ट बीच में 4, भाई एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 6 के बीच में 4, एक्स इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6 के बीच में y इक्वल टू 4, तो 4,4 इज द सेंटर। हाँ या ना? जवाब देना। अच्छा चलो, अब इन सर्कल बनाना है, इस क्वाड्रिलेटरल का इन सर्कल। जवाब आप देने वाले हो, ठीक है? मैं आपका जवाब पढ़ूंगा पक्का, आपको पता नहीं मैं पढ़ता भी हूं। ये जैसे ये एक सर्कल है, देखा? ये इन सर्कल हो गया, क्योंकि इनसाइड है ना, इन सर्कल चारों साइड्स को टच करता हुआ। अच्छा चलो, चारों साइड को टच कर रहा है ना, तो चलो बताओ ये डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ जल्दी, डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अच्छा चलो, ये डायमीटर हुआ, तो ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये एक्स इक्वल टू 4 है, हाँ या ना? क्या हम इतने को रेडियस मान लें? इसमें से ये वाली लाइन हटा ही लेते ना, क्या मैं इतने को रेडियस बोल सकता हूँ? ये एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 6 के बीच में रेडियस की वैल्यू बोलो। हाँ कितनी? 2। तो इन सर्कल की रेडियस 2 हो गई, सेंटर 4 हो गया, इन सर्कल की रेडियस 2 हो गई, ठीक है? और सेंटर 4 हो गया। बताओ जल्दी से इक्वेशन बोलो, इक्वेशन इक्वेशन बोलो, इक्वेशन x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सही है, डन। आगे बढ़ो, चलो जल्दी से जवाब। अब आपके जवाब और मेरी प्रतीक्षा एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? अब सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल पता क्या होता है? जो चारों वर्टिसेस को घेरे, साइड्स को नहीं, चारों वर्टिसेस को। कैसे कैसे? ऐसे, देखा? ये सर्कम सर्कल है, जो वर्टिसेस को, चारों वर्टिसेस को घेरता हुआ गया। सही है। अच्छा अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, सेंटर 4 है, हाँ या ना? सेंटर 4 ही रहेगा या बदल गया? सोचो जल्दी, जवाब दो, यस और नो, यस और नो जवाब देते तो। सर्कम सर्कल का सेंटर 4 है, हाँ 4 है, एग्जैक्टली सही जवाब है। अगर किसी का जवाब यस है तो सही जवाब है। अब रेडियस सोचो, रेडियस ये है, ये गैप है रेडियस। क्या आपको पता है किस किस के बीच का गैप है? किस किस के? 4 और 6। ओके, तो रेडियस 2 सोचो, 6 माइनस 4 का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर बोले तो 2√2। क्या आप सर्कल की इक्वेशन बोल सकते हो? x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर बोले तो 8। क्या चाहिए बोलो? अब चाहिए, अरे आपको तो रेशियो चाहिए था रेडियस का, आपको सर्कल से मतलब ही नहीं था। तो रेडियस 1 और रेडियस 2 के बीच का रेशियो, इन सर्कल का अपॉन में सर्कम सर्कल का, ठीक है? ये √2, ओहो, इसकी रेडियस कितनी? अपने रेडियस कितनी बोली इसकी? 2, और इसकी कितनी? 2√2। तो आंसर इज 1/√2। डन। ये तो बहुत सिंपल है,
ओके, है ना? जरा अपना वाला डायग्राम हटा लेते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, दोनों प्यारे प्यारे सर्कल सुंदर सुंदर सामने आ गए। ठीक है, और दोनों के मिड पॉइंट से सेंटर आया, है ना? बस अब अपना 2√2 और ये सब डन डना डन। रेशो 1/√2। आप जिन यस नो फटाफट जवाब लगा रखे, वही लोग माहौल बनाते हैं साहब, माहौल। एक और चीज सिखा रहा हूं, फटाफट से पुरानी चीज याद दिला रहा हूं। ठीक है, याद दिलो, चलो ठीक है। कह रहा है कि फैमिली ऑफ लाइंस, भूल गए ना? फैमिली ऑफ लाइंस भूल गए ना? कोई बात नहीं, याद दिलाता हूं। ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइन है। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल L1 प्लस लैम्डा L2 जैसी है। हाँ या ना? अच्छा, दूसरी चीज पूछता हूँ। सेकंड 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 क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना। ये दोनों फैमिली ऑफ लाइंस, कोई भी लाइन फैमिली ऑफ लाइन तभी कहलाती है जब वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे। तो ये सारी डॉटेड लाइंस टक 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 टक, ये सब फैमिली ऑफ लाइंस है इस L1 और L2 की, है ना? अच्छा, ये किस फिक्स पॉइंट से गुजर रही है? ये किस फिक्स पॉइंट से गुजर रही है? कुछ ध्यान है? मैंने सिखाया था, मैंने कहा था ये उस फिक्स पॉइंट से गुजर रही है जो इन दोनों को सॉल्व करके आता है। तो सॉल्व करो, x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए जोड़ो, 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू बोलो 0, x की जगह 0 रखो, y की वैल्यू 0। माने ये पॉइंट कितना हुआ बेटा? ये वाला पॉइंट 0 0। माने ये जितनी भी लाइन है, ये करोड़ों लाइन है, टक 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 टक, ये सब कहां से गुजरी? 0 0 से। टक 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 टक, ये सब कहां से गुजर रही? 0 0 से। अच्छा चलो बताओ, ये लाइन किससे गुजर रही है? जो पहले नहीं जवाब दे पाए थे, अब देते हैं जवाब। आपकी जवाब की प्रतीक्षा में बैठा हूं, आप जवाब दोगे और मेरे को अच्छा लगेगा। बैठे, आप बता रहे हो कि ये दोनों लाइनें किस किस पॉइंट से गुजरी? एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहली लाइन लिख दो, और सेकंड लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू, x इक्वल टू, x इज इक्वल टू तो आ ही गया। x की जगह 2 इसमें डालो बेटा जल्दी से, 2 डालते ही y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो पॉइंट हो जाएगा 2,0। माने ये जो दो लाइनें हैं, ये जो फैमिली ऑफ लाइन्स है, ये सारी किससे गुजरी? 2,0 से। पहली वाली किससे गुजरी? 0 0 से पास आउट हुई। अब मैं दोनों को इस तरह बैठाऊंगा कि इनकी हर वो लाइन ही चुनी जाएगी, हर वो लाइन ही चुनी जाएगी, हर वो लाइन ही चुनी जाएगी, हर वो लाइन ही चुनी जाएगी जो आपस में परपेंडिकुलर होगी। और जैसे ही वो चुनी जाएंगी, मैं उनके डॉट 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 को इकट्ठा कर दूंगा, और वो जो भी मेरे को देगा वो लोकस मेरा आंसर होगा। ठीक है, मैंने ये दो लाइनें लगाई, ये 0 0 से गुजरी थी, दूसरी लाइन 2 0 से गुजरी थी। ये लाइनें जो थी ना, ये लाइनें बिखेर दी पहले वाले की 0 0 से वाली, और ये 2 0 से जाने वाली, और सिर्फ वही लाइनें चुनी, वही लाइन चुन करके दिखाई जो एक दूसरे से 90 पे थी। दिख गई ये डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं? अब मैंने क्या किया, मैं अगर बाय द वे ये डॉट्स को ऐसे मिलाता हूं किसी कर्वेचर की फॉर्म में, हो सकता है वो सर्कल हो सकता ना हो, तो मैंने सिर्फ मिलाया, अभी मिलाया। मेरे को एक चीज याद आई कि ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ध्यान से देखना और जवाब देना आप। ये जो बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये जो मैंने आपके सामने बनाया आपकी स्क्रीन पे, मेरे से कुछ राइट हैंड साइड पर तकरीबन 6 इंच आ गया है, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये कौन सा ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल किस में बनता है? मैंने बार बार बोला है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज फॉर्म इन सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बन रहा है, राइट एंगल वाले जितने भी डॉट डॉट हैं वो सारे हमेशा एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, और वो सर्कल है जिसके लिए ये दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो गए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जितने भी डॉट डॉट हैं सर कहां है डॉट डॉट, वो भी दिखाता हूं। ये जितने भी डॉट डॉट इकट्ठे हुए, ठीक है ना, ये सारे के सारे जिस कर्वेचर को दिखा रहे थे दैट वाज अ सर्कल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि लोकस ऑफ सच पॉइंट्स इज क्रिएटिंग राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज। पहले तो ये लिख लें, इट इज ऑलवेज क्रिएटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सर्कल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल always gives an idea of semicircle,
और सेमी सर्कल बिना सर्कल के नहीं बनता, तो सेमी सर्कल और फिर अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं सर्कल। वेयर, ठीक है, थर्ड पॉइंट, वेयर 0 0 एंड 2 0 आर डायमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, फटाफट से डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, ठीक है, इंप्लाइज सर्कल की क्वेश्चन इज x माइनस 0 x माइनस 2, याद आया? हाँ, प्लस फिर अगला क्या, y माइनस 0 y माइनस 0 y माइनस 0। देखो मैंने डॉट भी बहुत सोच समझ के लगा रहा हूं, तो आपके तरफ से आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज माई आंसर, और यही मेरा आंसर बनेगा। ओके, चलिए, उम्मीद है मैंने कुछ कोशिश करी आपको समझाने की। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में भर जाएगा धीरे धीरे। अब मैं आगे चलता हूँ फटाफट से। अब चालू करते हैं अपना अगला टाइटल, जिसका नाम है क्या नाम आ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। मतलब क्या, अरे भाई एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कौन सा सर्कल, क्योंकि सर्कल करोड़ों पॉइंट से बना है, सर्कल करोड़ों पॉइंट से बना है, तो ये करोड़ों पॉइंट ऐसे, जैसे मान लो एक बार के लिए मैं कुछ पॉइंट दिखा देता हूं आप में से किसी को कि जैसे क्या होते हैं सर करोड़ों पॉइंट, ये जैसे इससे बना ऐसे डॉट 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 डॉट, ये इसमें करोड़ों पॉइंट है, ठीक है ना भाई। इन पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जो अपने इस पी से सबसे करीब है, इन करोड़ों पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट है जो सबसे करीब है, जो सबसे करीब होगा उसे अपन मिनिमम पॉइंट बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे ही तुक्के न मारते हुए या फिर ऐसे डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाते हुए हमने एक ब्रेन लगाया, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, हमने ऐसे इस पे करोड़ों लाइनें फेंकी, है ना, ऐसे इस पे करोड़ों लाइनें फेंकी। जब अपन इस पे करोड़ों लाइनें फेंकी तो ये जितनी भी लाइनें थी उनसे हर लाइन से हमारे को 2 पॉइंट एक साथ बांधने का मौका पड़ गया। भाई देखो ना, आप जैसे कोई भी लाइन पे मैं हाथ रख देता हूं, उस लाइन से 2 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट दिखा आपको, मेरे से थोड़ा ऊपर देखो ना आप, देखो 2 पॉइंट दिखे, इस लाइन की वजह से 2 पॉइंट। अब ये है कि मेरे से कोई पूछे कि पी की इससे ये डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है ना, और ये उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ऐसे हर लाइन ने मुझे एक मिनिमम एक मैक्सिमम डिस्टेंस दिया। तो कौन सी ऐसी लाइन थी जिस पर मुझे सबसे करीब में पॉइंट मिला? तो आपको पता होना चाहिए सबसे करीब में पॉइंट तभी मिल सकता है जब 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 वो लाइन यहां से गुजरे। देखो ध्यान से देखो, आप सोचो, देखो कोई भी पॉइंट सबसे करीब में कब होगा, जब मैं इसके सेंटर से मिलाऊं। कैसे 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 कैसे, सेंटर कहां से आ गया सर, सेंटर देखो ना, मैं आपके सामने एक सेंटर से लाइन मिलाता हूं, सेंटर से जैसे ही मैं लाइन मिलाऊंगा ना, तो ये पॉइंट इसका सबसे करीबी और ये पॉइंट इसका सबसे ज्यादा दूर का पॉइंट होगा। दिखाऊं, देखो दूसरे में देखो, अगर मैंने आपसे बाहर से एक पॉइंट से लाइन खींची, ये देखो आपके सामने देखिए, तो देखो ये जो जैसे ही मैं सेंटर से मिलाता हूं ना, ये पॉइंट सबसे नजदीक बैठ गया पी के, ये इसका मिनिमम पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा दूर है, सर्कल पर भी है और अपने पी से सबसे ज्यादा दूर है। तो हमने दिमाग लगा के चीज पता करी, पहली चीज ये पता करी कि पी की 3 पोजीशंस पॉसिबल है। पहला क्या, पी बाहर हो, अगर पी बाहर है तब सर्कल को सेंटर से मिलाओ, सर्कल के सेंटर से अपने पॉइंट को मिलाओ, और उसी पे आपको मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट मिलेगा और उसी पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट मिलेगा। कब, जब पी आउटसाइड है। ऐसा भी हो सकता था कि पॉइंट सर्कल के ऊपर ही बैठ जाए, कैसे, देखो ऐसे, अगर सर्कल पर ही बैठ गया तो वो खुद ही सबसे करीबी पॉइंट है। कैसे 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 कैसे, देखो ना, मैं आपके सामने इस पे करोड़ों पॉइंट बैठाता हूं सर्कल पर, है कि नहीं, सर्कल, ये सारे पॉइंट सर्कल पे बैठ सकते हैं, ये जितने पॉइंट है सर्कल पे बैठ सकते हैं, उनमें से एक पॉइंट पी कहेगा मैं भी तो हूं, मैं भी तो सर्कल पे बैठा हूं, तो बताओ सबसे करीब कौन है? क्या पी के सबसे करीब में ये है या वो खुद है? वो खुद है। तो इसका मतलब ये कि मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट कौन है? वो खुद। अच्छा, किसी ने कहा मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट कौन सा होगा, तो हम ऐसे ऐसे एक एक करके मिलाना चालू करते हैं अलग अलग, तो आपको पता चलेगा जब मिलाएंगे तो सबसे दूर का पॉइंट वो होगा जो यहां बैठा होगा डायमीटर के दूसरी साइड पर, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने यहां पे भी देखा कि देखो भाई, हमने जब लाइनें मिलाई ऐसे बहुत सारी लाइनें मिली और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट यहां था डायमेट्रिक एंड पॉइंट होने पर, और मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट वो खुद था। तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गई, वो खुद है, तो पी की पी से डिस्टेंस 0, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमीटर हो गई।
अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि पी अंदर हो, अंदर कैसे, ऐसे। अब देखो पी ने वैसे ही वापस लाइनें फेंकी, सबसे ज्यादा दूर का पॉइंट यहां मिला, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट यहां मिला, और मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट इनमें से ना होते हुए पीछे भी जा सकती थी लाइनें, तो यहां मिला एग्जैक्टली उधर, जब डायमेट्री का एंड पॉइंट हो गया था। देखा आपको, ये वाला पॉइंट सबसे नजदीकी पॉइंट हुआ, जो पी का सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे खड़ा था, वो ये वाला पॉइंट था। आप ध्यान से देखो तीनों डायग्राम में मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम चल रहा है, और हर बार चाहे पॉइंट बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे सर्कल पर हो, तीनों के तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है कि हमने हर बार मैक्सिमम और मिनिमम के डिस्टेंस के पॉइंट कहां पाए, लाइन को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन पर। क्या 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 क्या, लाइन को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन पर। किस पॉइंट से, लाइन बोले तो कौन सी लाइन, सेंटर लाइन, सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे ही सब मिला। कैसे 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 सर, ये लास्ट लाइन एक बार दोबारा हो जाए, एग्जैक्टली क्यों ना हो, सेंटर को पॉइंट से मिलाओ, उसी लाइन पर मिनिमम मिलता है और मैक्सिमम मिलता है। सेंटर को पॉइंट से मिलाओ, उसी लाइन पर मैक्सिमम मिनिमम मिला, सेंटर को पॉइंट से मिलाओ, उसी लाइन पर मैक्सिमम मिनिमम मिला। अच्छा, तो इसीलिए जैसे ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का, लोग खड़क से सेंटर पता करते हैं, पॉइंट पता करते हैं, उसकी लाइन मिला देते हैं, और उसी लाइन पर मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट मिलता है। भले ही वो पॉइंट कितनी भी जगह पे बैठा हो, हर हालात में, मैंने तीनों केसेस में हर जगह पे एक ही काम कर रहा होता है, और कैसे कर रहा होता है उस पर चलता हूं, राइट है। अगर पॉइंट बाहर है तो क्या करो, लाइन मिलाओ, ठीक है, लाइन मिला करके मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट निकालना हो, यहां तक तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ठीक है, यहां तक तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, और उसके बाद में रेडियस जोड़ दो, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट मिल जाएगा। तो दुनिया क्या कहती है, सीपी प्लस आर, मैक्सिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट कहां मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट यहां मिलेगा। नहीं समझ में आया, देखो ना दोबारा, यहां मिलेगा, यहां बेटा उठा ही नहीं है, उश 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 उठ गया। अब देखो ये जैसे है ना, ये यहां पे मिलेगा, अगर यहां मिलेगा तो आपको पता होगा सीपी, ये टोटल डिस्टेंस है सीपी, उसमें से रेडियस हटा दो, हटाते ही ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इतनी डिस्टेंस, और ये मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट क्या है, सीपी माइनस आर। तो हर बार आपको सीपी प्लस आर, सीपी माइनस आर पे काम चल जाएगा, सिवाय एक पोजीशन के, जब वो 0 हो रहा था। तो जैसे आप दूसरी जगह जाओगे, पॉइंट अगर सर्कल पर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां मिलेगी, सीपी प्लस आर करने पर मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट मिल जाएगा, और मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट वो खुद होगा, इसलिए 0। और अगर अंदर हो जाए तब क्या होगा, तब डायग्राम ये होगा, और अभी भी जो मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट होगा वो यहां होगा, सीपी प्लस रेडियस करते ही मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट कैसे मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट यहां मिलेगा, उसके टाइम पे क्या करना है, आर माइनस सीपी, आर में से सीपी हटा दो, ठीक है, तो ये और गजब चीज है, आर में से सीपी हटा दो, बची हुई डिस्टेंस रह जाएगी, ठीक है। ये एक सारी थ्योरी आपको लिख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत काम की चीज। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट इज सीपी प्लस आर और सीपी माइनस आर, दैट्स इट। क्वेश्चन उठा, बच्चे के दिमाग में सर एक बात पूछनी थी, आपको कैसे पता चलेगा पॉइंट है कहां, और दूसरे बच्चे ने कहा कैसे, क्या मतलब, अरे पॉइंट सर इन 3 केस में से कहां है, कैसे पता चलेगा, अरे हाँ, कैसे नहीं पता चलेगा, अभी तो बताया था सर ने, पॉइंट को डालेंगे सर्कल में, अगर बाई द पॉजिटिव है तो बाहर है, 0 आ जाए तो सर्कल पर है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड। अच्छा, पहले वो लगाएंगे और फिर इन तीनों में से डिसाइड करेंगे, एग्जैक्टली। तो कैसे, देखो एक क्वेश्चन करते हैं। किसी ने पूछा कि ये जो सर्कल है, तो बच्चे ने कहा 1 मिनट सर, पहली बात तो सेंटर 0 0 है, रेडियस 4 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल है 3,4 से इसकी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बताओ। तो सर 1 मिनट, 3,4 की पोजीशन देख लेते हैं सबसे पहले, आगे बढ़े, है ना, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया, पोजीशन चेक करें, पूरा देख लें एक बार जरा। पोजीशन क्या है भाई, पोजीशन है 3,4 को रखते हैं, तो 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 16, माइनस 16 इज पॉजिटिव आ रही है, माने आउटसाइड सर्कल है, आउटसाइड सर्कल है, माने डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये अपना सर्कल रेडियस 4 वाला, ये अपना पॉइंट, और पॉइंट 3,4 यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्योंकि आउटसाइड है तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दोनों ही यहां मिलेगी। तो सबसे पहला काम सेंटर ढूंढा, सबसे फर्स्ट स्टेप सेंटर, सेंटर कितना बताया था आपने, 0 0। दूसरा काम, ठीक है ना, सेकंड जॉब सीपी, सेंटर की इससे डिस्टेंस, 0 0 की इससे डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस फार्मूला,
तीसरा काम आपने कहा मैक्सिमम डिस्टेंस, मैंने कहा लो मैक्सिमम डिस्टेंस बोले तो ये वाला पॉइंट, इसका मतलब सीपी प्लस ये रेडियस जोड़ देता हूं, है ना, तो सीपी प्लस आर। सीपी की जगह कितना 5, रेडियस कितनी बेटा 4 मैंने 9। चलो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट बोले तो ये मिनिमम है, तो मिनिमम के लिए काम करते हैं, सीपी में से आर कम कर देते हैं, इतनी दूर तक आर जो है वो हटा लेते हैं, ठीक है, तो सीपी माइनस आर बोले तो 5 - 4 = 1, तो ये 1 बची रह जाएगी, है ना। लेकिन 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 उसने अगला क्वेश्चन फेंका, ये नहीं ऐसे बच के मत भागो आप, उसने दूसरा क्वेश्चन फेंका, आप तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के पॉइंट भी बताओ। हाँ क्या मांगा क्या मांगा क्या मांगा क्या मांगा सर, मैंने कहा देखो मैं बताता हूं, अब ये क्या मांग बैठा, उसने कहा कि ये आपका 0 0 है, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट है ना, हाँ ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट है ना, आप तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दो। मैंने कहा गजब भाई, अब देखो कैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, उसको सुनो आप। मान लो किसी ने मेरे से कहा ये Q है, ये C है और ये R है, किसी ने कहा Q बताइए सर, मैंने कहा लो अभी लो, इसमें क्या देर है। मैं बहुत ध्यान से सुना, मैं बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने इसको मिलाया, ये एंगल थीटा बोल दू, अच्छा ये डिस्टेंस बोलेंगे आप 3, अच्छा ये डिस्टेंस बोलेंगे 4, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा इसका मेरे को इस ट्रायंगल का tan थीटा बताएंगे बेटा, tan थीटा P/V, अच्छा P कितना 4, ये कितना 3, 4/3 सही है, अच्छा चलो sin थीटा बोलो, sin थीटा 4 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोले तो 4/5 लिख दूं, बुकिंग पक्की। cos थीटा बोलो 3/√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सिखाया था मैंने कभी, ठीक है, बोले तो 3/5 सही है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, चलो अच्छा। अब देखो साहब, मुझे पता है ये जो Q पॉइंट है, Q जो है वो C से माने 0 0 से ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है 4, क्योंकि रेडियस 4 है, ये 4 डिस्टेंस ऊपर है। Q इज एट 4 डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 इन tan थीटा = 4/3 डायरेक्शन, tan थीटा = 4/3 वाली डायरेक्शन में ये 0 0 से 4 ऊपर है, तो कुछ याद आ रहा है पैरामेट्रिक, किससे शुरू हुआ 0 से चला, 0 से चला कितना चला +4 चला, +4 चला, cos थीटा कितना था 3/5 था, sin थीटा कितना था 4/5 था, तो अपना आंसर बोलो 12/5, 16/5। वैसे ही अगर अब आप में से किसी की आंखों में चमक आई, अगर R चाहिए होता तो मैं 0 0 से चलता नीचे की ओर, कितना चलते सर 4, 0 से चलते, 0 से चलते माइनस, क्योंकि नीचे -4 नीचे, 4 नीचे चले, sin थीटा cos थीटा कितना था 4/3, cos थीटा कितना था 3/5 सॉरी, ठीक है, और sin थीटा कितना था 4/5, मैंने आपका आंसर -12/5 और -16/5 होता, और आपको ये मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के पॉइंट भी बता सकते थे। अब मेरा दादा कहते ये आपको पकड़ में आया होगा भाई, ये तो जबरदस्त चीज है, बिल्कुल जबरदस्त चीज है कि नहीं, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के पॉइंट, मतलब डिस्टेंस तो कोई भी बता देता है, पॉइंट बताओ तो मजा है। तो अब मेरा दादा कहला अपन धीरे धीरे पुरानी चीजों को सर्कल के साथ साथ स्ट्रेट लाइन वगैरह सब मिक्सअप कर रहे हैं। सोचो जब पैराबोला में मिक्सअप कर रहे होंगे, फिर हाइपरबोला मिक्सअप मिक्सअप मिक्सअप, कैसा जबरदस्त हो चुका होगा सारा माहौल, आपको पकड़ में आने लग जाएगी चीजें एक 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 एक। आज नहीं आती तो कोई बात नहीं ना, कौन कह रहा है आज पेपर देना है, मैं बार बार यही कहता हूँ, आज में क्यों, हम तो कल की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं साहब, फोड़ू तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं मैं क्या बिछा रहा हूं। चलो ओके, चलो आगे, ठीक है, अगला पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है कि P अपने आप में इस सर्कल पे एक पॉइंट है, सेंटर बोलो जल्दी से, पहले सर्कल का सेंटर बोलो, सेंटर 0 0, रेडियस बोलो 12, वेरी गुड। अच्छा चलो दूसरे सर्कल का सेंटर बोलो 3,4, याद है ना, 6 -6 को देखते 3, -8 को देखते 4, रेडियस बोलो बेटा, रेडियस 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 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बोले तो 5, बताओ किसकी रेडियस ज्यादा है, 12 वाले की, सही है। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये अपना 12 वाला सर्कल आ गया 12 रेडियस का, ठीक है, ये अपना दूसरा सर्कल आ गया जिसकी सेंटर 3,4 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि P अपने आप में इस सर्कल पर कोई पॉइंट है
जैसे ही मैंने कहा पी सर्कल पे कोई पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट इस पे पैदा होने लग गए। देख रहे हैं आप, करोड़ों पॉइंट, सब कहते हैं मैं भी पी हूं। क्यों? क्योंकि हमने कहा पी इस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो करोड़ों पॉइंट इस पे उगने लग गए। देखा, ये सब पी है, सब पी है। अच्छा, अगली लाइन में इसने बोला क्यू अपने आप में दूसरे सर्कल पे कोई पॉइंट है। जैसे ही क्यू दूसरे सर्कल पे बोला गया, इस पे भी करोड़ों पॉइंट उठ गए। दिख रहे हैं, करोड़ों पॉइंट क्यू दूसरे सर्कल पे आ गए। बहुत ध्यान से देखना, देख गए? अच्छा, क्यू कौन से वाले पे? छोटू सर्कल पे। बड़े सर्कल पे येलो वाले। यहां तक की बात समझ में आ गई? पी इज एनी पॉइंट, इसका मतलब तो यहां तक पकड़ में आ ही गया होगा। आगे सुनो, पीक्यू के नाम पे मैं कोई भी दो पॉइंट उठा सकता हूं। सबसे ज्यादा दूरी के पीक्यू और सबसे कम दूरी के पीक्यू बताओ, मतलब वो डिस्टेंस बताओ। सबसे ज्यादा दूरी पे पी और क्यू कब होंगे? सबसे ज्यादा दूरी पे पी और क्यू कब होंगे? सबसे ज्यादा दूरी पे पी और क्यू तभी होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस तभी आती है दुनिया में जब उनके सेंटर से सेंटर को मिलाया जाता है। तो पहली चीज जो हमारे को पकड़ में आती है वो ये कि इस लाइन को सुनते ही फर्स्ट टास्क आया सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग। लाइन इज रिक्वायर्ड। तो हमारे दिमाग के कंप्यूटर ने आवाज दी, पहले सेंटर से सेंटर को मिलाएं और फिर आगे सोचें। ठीक है, हमने सेंटर से सेंटर को मिलाया, ये लाइन आगे बढ़ती चलेगी। इसी पर जो और पी और क्यू मिलेंगे सब इसी पे मिलेंगे, अधिकतम दूरी के भी और न्यूनतम दूरी के भी। तो हमने दिमाग लगाया भाई कब हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम तब हो सकता है जब पी हमारा यहां बैठ जाए और क्यू इस पे मैक्सिमम दूरी पे यहां हो सकता है जब ये हो जाए। तब इससे ज्यादा दूरी पे पी क्यू कभी नहीं होगा, आप चाहे कैसा भी दिमाग का जोर लगा। हमने सेंटर से सेंटर मिलाया, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, सेंटर से सेंटर को मिलाती हुई लाइन बना दी। तो हमें पता चला कि ये जो पीक्यू है, ठीक है, मैक्सिमम पीक्यू, राइट? तो सेकेंड पॉइंट मैक्सिमम पीक्यू अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिख रहा है साफ। डायग्राम के हिसाब से ये पीक्यू सबसे भारी है, सबसे लंबा पीक्यू यही मिल रहा है। ठीक है, इसमें से इतनी दूरी तक 12 आ चुका है और ये जो डिस्टेंस है ये इसकी डायमीटर और डायमीटर 10 है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ PQ इज 12 प्लस डायमीटर ऑफ सेकेंड S2। बोले तो 12 प्लस 10 बोले तो 22। खत्म होगी बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, मिनिमम PQ कब आएगा? मिनिमम PQ कब आएगा? तो हमारा थर्ड पॉइंट, मिनिमम PQ, सबसे कम दूरी पे P और Q कब होंगे? जब Q यहीं रहे और P यहां से घूमता 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 यहां आ जाए, इसके जितने करीब आके बैठता है वो यही होगा। तो मिनिमम PQ डिस्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इट इज वेरी क्लियर, ये PQ मिनिमम है, ये है मिनिमम। अगर ये मिनिमम है तो हमने किया क्या, यहां से यहां तक की दूरी है 12, रेडियस 12, उसमें से ये इसका 10 हटा लो तो ये बची हुई दूरी 2 रह जाएगी। तो इसका मतलब 12 माइनस डायमीटर ऑफ S2 बोले तो 12 माइनस 10 बोले तो 2। तो याद रखना मैक्सिमम और मिनिमम PQ हमेशा सेंटर टू सेंटर लाइन पे मिलती है, भले कहानी कैसी भी हो। दिमाग में भर लीजिएगा, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लो आप आराम से। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ओके, नया टाइटल आ रहा है, वेलकम भाई वेलकम। पैरामीटर के क्वेश्चन बहुत काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज बहुत बहुत काम की है साहब, बहुत बहुत काम की। क्या सर, क्या जरूरत है सर? पैरामेट्रिक आपने लाइन में पढ़ा दी, यहां भी पढ़ा दी। तो देखो साहब, पैरामेट्रिक तो हम हर जगह पढ़ेंगे, मतलब कॉनिक में ही पढ़ाओगे। हाँ, यह बहुत जरूरी चीज है। क्या जरूरी है सर? एक्चुअली मतलब क्या जरूरत है इसकी? इसमें देखो भाई, पर्पज ये है कि हमें सर्कल पे कोई भी पॉइंट मानना होता था ना, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी कि हमें x1 y1 मानना पड़ता था, भले कम जगह माने। लेकिन क्या है, हमने अभी तक कोई जानबूझ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिए थे क्योंकि आगे पैरामेट्रिक आने वाला था। अदरवाइज वही क्वेश्चंस x1 y1 मान करके भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन x1 y1 से कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे 2 पेज का बनता है तो वही पैरामेट्रिक से तकरीबन हाफ से 1 पेज में हो जाता है। क्यों क्यों ऐसा सर?
जवाब यह है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमेशा कोऑर्डिनेट होने के साथ साथ उस कर्व की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। उस कर्व की प्रॉपर्टी रखते हैं। उस कर्व की प्रॉपर्टी रखते हैं, कहने का मतलब आपको आगे जाकर के किसी कंडीशन में डालने की जरूरत नहीं कर्वेचर के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो कर्व के साथ कैरी हो रहे हैं। ये बहुत काम की चीज है। समझने के लिए बताता हूं आपको, बहुत सिंपल सी बात। देखो एक्चुअल में क्या है, पैरामीट्रिक इतना सिंपल है। पहली चीज तो ये, तो इफ वी नीड टू एज्यूम एनी पॉइंट ऑन द कर्व वी कैन टेक पैरामीट्रिक पॉइंट। ये बात सबसे पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले ये डाल लो, अगर आगे से कभी भी इसके बाद चैप्टर में अब आगे कभी भी किसी भी जगह पर हमें किसी भी पॉइंट को सर्कल पे एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी, हम पैरामीट्रिक पॉइंट मानेंगे। हम एच के x1 y1 नहीं लेंगे, xy नहीं लेंगे। पैरामीट्रिक से बहुत प्यार से काम हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व एज आई सेड ऑलरेडी। क्या कहानी है सर इसकी? बहुत सिंपल कहानी है। देखो ये अपना सर्कल, सबसे पहले पपलू सर्कल लाते हैं अपन। अरे पप्पू है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जुड़ा ये स्क्वायर, अपना सबसे प्यारा आदमी, ठीक है। अपन इस खड़क से सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे हाथ रखो, कहीं पे भी हाथ रखो। नॉर्मली जैसे लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाथ रखते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर अपन पी कहते हैं तो अपने को पता है इस पॉइंट को अगर आपने पी कह दिया तो ये अपने आप में ए डिस्टेंस पर है, सम थीटा एंगल पर है। तो हमको ये पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब ये दूरी ए कॉस थीटा फिजिक्स सिखाती है और ये डिस्टेंस ए साइन थीटा ऐसा फिजिक्स कहती है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए